अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेंगे बेकरी के बहुत ही स्पेशल उस्मानिया बिस्किट। बिना ओवन, बिना मक्खन, सिर्फ एक अंडे और थोड़े से मैदे से ढेरों क्रिस्पी मज़ेदार बिस्किट जो आपकी शाम की चाय का मज़ा दोबाला कर देंगे। ओवन के बगैर पतीले और तवे दोनों पर बहुत ही सिंपल तरीके से ये बिस्किट कैसे बेक किए जाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मानिया बिस्किट बनाने के लिए पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। सबसे पहले बाउल में डालेंगे 1.5 कप मैदा। अभी 1.5 कप मैदा शामिल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैदा इसमें और भी ऐड करेंगे। इसमें टेस्ट को इनहेंस करने के लिए डालेंगे 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। उस्मानिया बिस्किट का स्पेशल इंग्रेडिएंट इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पर आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल करना है, लेकिन कॉर्नफ्लोर आपने इसमें यूज नहीं करना। कस्टर्ड पाउडर ये आपने इसमें इस्तेमाल करना है। हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें डालेंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा। बिस्किट में मीठे को बैलेंस करने के लिए 1 चुटकी नमक भी इसमें शामिल करेंगे। नमक शामिल करने के बाद इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानकर करेंगे साइड पे, चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब एक अलग बाउल लेकर इसमें शामिल करेंगे हाफ कप घी। यहाँ पर आपने सेमी सॉलिड घी का यूज करना है। अगर अवेलेबल हो तो आप इस घी की जगह मक्खन भी डाल सकते हैं, लेकिन कुकिंग ऑयल से ये बिस्किट ज़्यादा खस्ता नहीं बनते। कुकिंग ऑयल आपने इसमें यूज़ नहीं करना। अब घी में हाफ कप पिसी हुई चीनी छान कर डालेंगे। चीनी को आपने छान कर यूज़ करना है। चीनी डालने के बाद घर में जो नॉर्मल हैंड विस्क होता है उससे आपने इसको बीट करना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो आप उससे भी इसको बीट कर सकते हैं। चीनी और घी को आपने इतना बीट करना है कि कलर इसका चेंज हो जाए और ये मिक्सचर थोड़ा सा फ्लफी हो जाए। यहाँ पर घी और चीनी को बीट करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये मिक्सचर आप देख सकते हैं कितना फ्लफी हो चुका है और घी और चीनी का ये मिक्सचर क्रीम की तरह बन चुका है। आप देख सकते हैं कैसे ये स्टेबल हो चुका है। अगर नीचे गिराएं तो ये गिर नहीं रहा। ये मिक्सचर इस तरह से फ्लफी हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1 अंडा। अंडा आपने नॉर्मल टेम्परेचर का ही इसमें शामिल करना है। अंडा डालकर भी इस मिक्सचर को मजीद बीट करेंगे। ये उस्मानिया बिस्किट बगैर अंडे के भी बनाए जाते हैं। अगर एगलेस उस्मानिया बिस्किट की रेसिपी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बिस्किट में अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए बिस्किट के अच्छे से कलर और टेस्ट के लिए कुछ ड्रॉप्स में वनीला एसेंस भी डालेंगे। वनीला एसेंस को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले से छान कर रखे थे आधे आधे करके इसमें शामिल करते हुए स्पैचुला से मिक्स करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को 2 हाफ्स में आधा आधा करके इस मिक्सर में शामिल करने से बिल्कुल भी इस मिक्सर में गुटियां या लम्स नहीं बनेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट डालकर स्पैचुला से इनको फोल्ड करने से आपको अंदाजा होगा कि लिक्विड कंटेंट इस मिक्सर में कितना है। बिस्किट का बैटर मिक्स करने के बाद ये बैटर थोड़ा सा ढीला लग रहा है। अगर हाथ से अगर आप इसको गूंदें तो ये हाथ के साथ चिपकेगा। डो अच्छी तरह से नहीं बनेगी, इसलिए इसमें थोड़ा सा मैदा और शामिल करेंगे। तकरीबन हाफ कप के बराबर मैदा आपने और इसमें शामिल करना है। मैदा डालने के बाद स्पैचुला से जब आप इसको दोबारा से मिक्स करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छी सी डो अब इससे बनेगी। बिस्किट का मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब स्पैचुला को साइड पे करके हाथ के साथ इस डो को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बिस्किट की डो को ज्यादा हाथ के साथ दबा दबा कर गूंदने और मसलने की जरूरत नहीं है। आपने जस्ट हल्के हाथों से इस डो को अच्छी तरह से मिक्स करना है। बिस्किट की डो रेडी करने के बाद 10 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। कवर करके 10 मिनट के लिए आपने इस डो को फ्रिज में रखना है। अब एक साफ सुथरे बड़े शॉपिंग बैग की इस तरह से स्क्वायर शेप में कटिंग करेंगे। शॉपिंग बैग की जगह आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शॉपिंग बैग से बहुत ही अच्छी सी फ्लैट सी इस बिस्किट की शेप आएगी। बिल्कुल भी इस पे क्रैक्स नहीं होंगे। डो का एक ही बड़े साइज का पेड़ा बनाकर हाथ से इसको दबाकर पहले फ्लैट करेंगे। फिर रोलिंग पिन से डो को रोल करेंगे। ये बिस्किट थोड़े से मोटे होते हैं, इसलिए आपने थोड़ी सी मोटी रोटी इसकी बेलनी है। तकरीबन ½ इंच के बराबर इसकी मोटाई होनी चाहिए। उस्मानिया बिस्किट ज़्यादातर मोटे और फ्लैट होते हैं। ज़्यादातर ये राउंड शेप में बनाए जाते हैं। राउंड शेप में कटिंग के लिए राउंड शेप में कुकी कटर, मसाले का लिड या फिर कोई भी गिलास आप राउंड शेप बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सी ये बिस्किट की रेसिपी है, लेकिन इसके रिजल्ट्स देखकर आप हैरान हो जाएंगे। इतने टेस्टी, इतने मज़ेदार, इतने खस्ता बिस्किट शायद ही आपने पहले घर के खाए होंगे। इन बिस्किट्स को आपने एक बार भी बना लिया तो बाजार से आपने बिस्किट खरीदना छोड़ देने हैं। कितनी परफेक्ट शेप इसकी आई है आप देख सकते हैं। इस तरह से आपने थोड़े से ये बिस्किट मोटे रखने हैं। अब उस मोल्ड को रेडी करते हैं जिसमें हमने बिस्किट्स को बेक करना है। पहले घी या ऑयल लगाकर इसको ग्रीस करेंगे। फिर 1 टेबल स्पून मैदा डालकर मैदे को हर तरफ स्प्रेड करेंगे। मोल्ड में मैदे को स्प्रेड करने से मैदे की एक पतली सी लेयर मोल्ड में बन जाएगी। आप चाहें तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बटर पेपर अक्सर हर जगह पर अवेलेबल नहीं होता। बेकिंग ट्रे में हर तरफ मैदा लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा मैदा होगा इसको ट्रे से निकाल देंगे। ट्रे रेडी करने के बाद अब थोड़े थोड़े फासले पर इस तरह से बिस्किट को अरेंज करेंगे। बिस्किट की डो में हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाला है। हल्का सा ये फूलेंगे, इसलिए ट्रे पर आपने इस तरह से स्पेस देकर इनको रखना है। सिर्फ 1 कप मैदे और थोड़े से इंग्रेडिएंट से 2 बिस्किट की ट्रे तैयार होंगी।
एक ट्रे को पतीले में, दूसरे को तवे पर बेक करेंगे। सो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। बेकिंग के लिए अगर आपके पास ये बेकिंग ट्रे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, इस तरह से सिंपल पतीले के ढक्कन पर भी आप बिस्किट को बेक कर सकते हैं। तवे पर बिस्किट बेक करने के लिए तवे को अच्छी तरह से गर्म करेंगे। मेरे पास यहाँ पर नॉन स्टिक तवा है, अगर आपके पास आयरन का तवा हो तो इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तवा गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। किसी भी किस्म के स्टैंड की जरूरत नहीं है, इस तरह से डायरेक्ट बेकिंग ट्रे आपने तवे पे रखनी है। कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो इसके ऊपर पूरा आ जाए आपने उल्टा करके इस तरह से इसको ढकना है। बस ध्यान रहे कि इसमें से हीट ना निकले। स्लो फ्लेम करके तकरीबन 30 मिनट्स के लिए बिस्किट को बेक करेंगे। बिस्किट की दूसरी ट्रे को पतीले में बेक करेंगे, जिसके लिए सबसे पहले पतीला अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। स्टील का स्टैंड या कोई भी बर्तन आपने हाइट देने के लिए रखना है। पतीले में बेकिंग करने के लिए आपने पतली स्किन वाला पतीला चूज करना है। बेकिंग ट्रे रखने के बाद दम लगाएंगे, जैसे हम चावलों के लिए कपड़े का दम लगाते हैं, इस तरह से आपने दम लगाकर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए बिस्किट्स को बेक करना है। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं बिस्किट बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं। कस्टर्ड पाउडर से आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर उस्मानिया बिस्किट पर आया है। बैक साइड से अगर आपको चेक कराऊं तो बैक साइड से भी ये प्रॉपर तरीके से बेक हुए हैं, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ पतीले में जो हमने बिस्किट बेक किए थे वो भी रेडी हो चुके हैं। बिस्किट जब गर्म होते हैं तो बहुत ही नरम इनका टेक्सचर होता है। आपने गर्म गर्म बिस्किट ट्रे से नहीं निकालने, जब अच्छी तरह से ये ठंडे हो जाए तो फिर आपने इनको प्लेट में निकालना है। गर्म गर्म बिस्किट ट्रे से निकालने से अक्सर ये टूट भी जाते हैं। बेकरी के मशहूर नरम खुशबूदार क्रिस्पी टेस्टी उस्मानिया बिस्किट, जिनको इकट्ठा बनाकर एयर टाइट जार में डालकर आप मेहमानों के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ना नरम पड़ेंगे ना सोगी होंगे, यकीन करें इतने टेस्टी बिस्किट हैं कि बेकरी से आप बिस्किट खरीदना छोड़ देंगे। अगर आपको मेरी तरह चाय के अंदर बिस्किट डुबोकर खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। एक गरम गरम कड़क चाय का कप बनाएंगे, उस्मानिया बिस्किट को चाय के साथ एंजॉय करेंगे। यहाँ पर अपने व्यूवर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूंगी, रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।